तो दो चीजें हैं जो बड़ी अलग हैं, जो डिफरेंट है। पहली चीज है कि कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो नेतन्याहू खुद ट्रंप को बताए, क्योंकि नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं ये कहा कि कुछ ऐसा सीक्रेट है और मैं ये ट्रंप को खुद बताऊं। तो सर, अगर इसका अध्ययन करें तो काफी चीजें सामने आती है, पर मतलब इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। बट एक चीज मैं जरूर आपको कह सकता हूं कि अगर मैं चीजों की गहराई में जाऊं तो मुझे एक चीज जरूर दिखती है, वो ये है कि कैसे बताऊं आपको, ट्रंप की सुरक्षा पे और नेतन्याहू की सुरक्षा पे अभी ऑल टाइम हाई खतरा है। क्योंकि जो विरोधी पक्ष है वो ये जानता है कि अगर आपने ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी तोड़ दी तो आप ये युद्ध जीत सकते हैं। राम बलराम की जोड़ी है, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी है। याद कीजिए, जब वासुदेव कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, तो कृष्ण ने कहा एक तो अकेला निहत्था मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, बताओ क्या चाहिए। दुर्योधन ने बोला जी मुझे नारायणी सेना दे दो। कृष्ण अर्जुन ने कहा आप मेरे साथ आइए, आप निहत्ते ही हो, आप मेरे साथ आइए। मामा शुकनी ने कहा था, कहता निहत्ता कृष्ण कई सारी सेनाओं पर अकेला भारी है। यानी कि कॉम्बिनेशन राम बलराम, राम लक्ष्मण और नेतन्याहू ट्रंप, ये कॉम्बिनेशन विरोधी पक्ष पे भारी और ये कॉम्बिनेशन विरोधी पक्ष रखता है। मेरा अनुमान है कि आप जानते हैं कि ट्रंप का काम तमाम करने का प्रयास इस्तांबुल के दौरान किया गया था। अब ये जग जाहिर बात है, अमेरिका इसको माने ना माने, और मेरा ये भी मानना है व्यक्तिगत रूप से कि तैयब अर्दोगन का उसमें कुछ लेना देना था। ठीक है जी, सही बात है। अब मेरा ये भी मानना है कि अमेरिकन को इसकी अब भनक लग गई। अब जो सीक्रेट नेतन्याहू लेके जा रहे हैं, क्या उस सीक्रेट में ये डिटेल्स हैं कि भाई आपके साथ क्या होने वाला था और कौन करवाने वाला था। क्योंकि अगर आप ये समझोगे आपके साथ क्या होने वाला था और कौन करवाने वाला था, तो आप ये भी समझोगे कि आने वाले टाइम में ये मेरे साथ फिर हो सकता है। मुझे सबसे बड़ा खतरा किसके साथ है, ट्रंप का काम तमाम हो, नेतन्याहू का काम तमाम हो, ये काफी लोग चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है। इनका काम तमाम करो तो वैसे भाई मामला खत्म हो जाएगा। तो क्या ये चीजें नेतन्याहू खुद ट्रंप को बोलेंगे, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू की रोज बात होती है, सीआईए की और मोसाद की रोज बात होती है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकाज मीडिया और अमेरिकन पॉलिटिशियन, जो सबसे ज्यादा जिस नेता से अगर ट्रंप बात करते हैं वो नेतन्याहू। तो ऐसी क्या बात है जो नेतन्याहू खुद बोलेंगे। देखिए, अटकलें हैं, अनुमान है। मेरे को जो लगता है, जो मैं 80-90% श्योर हूं कि आपके साथ इस्तांबुल में क्या होने वाला था, कौन करवाने और कौन वो लोग हैं जो जेडी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। कहीं प्रेसिडेंट जो बनेगा वो भी इसमें संलग्न तो नहीं है, उसका भी कोई हाथ पैर तो नहीं है। याद कीजिए, इजरायलियों का एक लाइन आई थी, अगर आज हम नहीं होते तो जेडी वेंस आज अमेरिका के प्रेसिडेंट होते। भाई अगर मेरे को प्रेसिडेंट बनवा रहे हो तो मेरे को कुछ तो पता होगा। अब ये थोड़ी ना कि भाई साहब उसको निपटा देंगे तू उसकी गद्दी पे बैठ जाएगा। हाउ आई कैन बी नाइस टू यू। बहुत गहरी बात कह रहा हूं आपसे, और ये चीजें शायद कभी बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि कोई चीज ऐसी है जो नेतन्याहू खुद ट्रंप के मुंह पे डायरेक्ट 1-to-1 कहेंगे। और अब की बार पहली बार नेतन्याहू की जान पे भी बहुत बड़ा खतरा था। क्यों? पहले एक बात देखिए, ट्रंप नेतन्याहू से थोड़े नाराज थे, इनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे मिलने का। तो नेतन्याहू ने एक बार कहा यार अगर मैं लिंडसी ग्राहम मेरा दोस्त है, भाई है, मैं उसके फ्यूनरल पे जाऊंगा और ट्रंप से नहीं मिलूंगा और वैसे ही आई विल जस्ट डू अ कटसी मीटिंग, इट्स नॉट गुड। जब तक वो मुझे अपॉइंटमेंट देता मुझे टाइम नहीं देता। कुछ ऐसा हुआ इस्तांबुल के बाद कि ट्रंप ने एकदम गेम पलट दिया, बॉम्बिंग की, ये कि नेतन्याहू को टाइम मिल
नेतन्याहू की जान पे भी भयंकर खतरा है, वो हमेशा होता है। इस ट्रिप के लिए कुछ खास खतरा है। पहले इसराइलियों ने ये अनाउंस नहीं किया कि नेतन्याहू कब जा रहे हैं। फिर फाइनली जब अनाउंस किया उसके कुछ घंटों बाद नेतन्याहू गए। यूजुअली जिस एयरबेस से जाते उस एयरबेस से नहीं, आपके बाद बेनगोरियन से। तो नेतन्याहू के जाने का टाइम, डे, एयरपोर्ट, तीनों को कॉन्फिडेंशियल रखा गया। और जो टाइम था उसको 4-5 घंटे बाद नेतन्याहू, और नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। पहली बार ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज किया गया। तो यानी कि कोई ना कोई खतरा जहाज को लेके था। ट्रंप के जहाज को लेके भी था, नेतन्याहू के जहाज को लेके भी था। और ऑब्वियस सी बात है, मोसाद शिन बेट को इसका आइडिया था, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि जो भी अपोनेंट्स हैं, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, वो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सेम भावना रखते हैं, दोनों में से एक जाए। अब नेतन्याहू जब पहुंचेंगे तो वो ये राज खोलेंगे कि भाई ये कौन था, ये क्या था, ये क्या नहीं था। अब ये 3 दिन का सो कॉल्ड होल्ड्स फायर, ट्रंप कह रहा हूं, कह रहे 3 दिन का होल्ड्स फायर है, यानी कि 3 दिन तक मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, बट आपका ब्लॉकेट जारी है, मैंने आपका शिप डुबा दिया, पर मैं 3 दिन तक आप पे एग्रेसिवली बॉम्बिंग नहीं करूंगा, ठीक है। बट अगर 3 दिन तक आपने मुझे डील करके नहीं दी तो बॉम्बिंग तो शुरू करोगे, बहुत बड़ा अटैक भी कर सकता हूं। तो भाई 3 दिन के अंदर तो कौन सी डीलिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है। और 3 दिन बाद आप अटैक हो, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सारे समीकरण कहीं ना कहीं इस दिशा की तरफ दर्शाते हैं कि मामला थोड़ा टाइट है। अब जब 3 दिन, आज तीसरा दिन है, अभी नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। और हाँ, वो हमारा छोटा जहादी ममदानी न्यूयॉर्क जाएंगे, वो अमेरिका पहुंच गए। ममदानी को बोले बेटा जो तेरे बस का करके दिखा दे, अगर तू अरेस्ट कर सकता तो कर, अगर पता लगे तेरी मेयर की कुर्सी की ताकत कितनी है। वैसे ममदानी दुपक के बैठ गए, बट जहादी जहादी होता, अंडर एस्टिमेट ना करिए जहादी को। जहादी पढ़ा लिखा हो और उसके पास ताकत हो तो और भी खतरनाक हो जाता। तो ऐसे काफी लोग का मानना है कि जो 3 दिन का विंडो क्रिएट कराया गया, ये नेतन्याहू की सुरक्षा को मद्देनजर कंस्ट्रक्ट दैट कराया गया है, बिकॉज क्योंकि अगर ट्रंप के जहाज को खतरा, नेतन्याहू के जहाज को भी खतरा। ये 3 दिन का विंडो था बेसिकली टू कूल डाउन द टेम्परेचर्स एंड लेट नेतन्याहू एंटर अमेरिका। ये विंडो इसलिए क्लियर कराया गया। और अब आप बोलोगे कि यार नेतन्याहू को वापस भी तो जाना है। अब तब नेतन्याहू कौन सा प्लान लेके आए हैं और ट्रंप को कौन सा प्लान पेश करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है नेतन्याहू जब तक इसराइल ना पहुंचे कोई एक्शन ना, उनके पहुंचने के बाद हो। तो ये 3 दिन का सीज फायर वाकई सीज फायर नहीं है, क्योंकि इसमें और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू में टोटल कॉन्ट्रडिक्शन है। तो क्या ये नेतन्याहू के लिए एक सेफ पैसेज बनाया गया? तो नेतन्याहू के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है, ऐसा कौन सा राज है जो वो ट्रंप को 1 to 1 बताएंगे, जो CIA का डायरेक्टर मोसाद के डायरेक्टर से नहीं जान सकता, जो फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे नहीं हो सकता? कुछ तो है, हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और ममदानी की शक्ल देखने वाली होगी कि बेचारा अपने गांव कैसे चाट रहा होगा, और मेयर की कुर्सी की कितनी ताकत है न्यूयॉर्क की, ये भी देखेंगे। खैर वो तो बताइए। अब जब ये सब हो रहा तो दूसरा अध्याय पे चल रहे हैं कि सऊदियों के यहाँ अभी जॉर्डन में अभी इजराइल में ड्रोन हो गया, अटैक हो रहे। तो पता लगा साहब ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं, IRGC ने तो ड्रोन नहीं चलाए। तो ड्रोन चला रहा है आपका, ड्रोन आ रहे हैं आपके इराक से। इराक के प्रधानमंत्री को पूछा भाई तेरे यहाँ से ड्रोन आ रहे हैं? कहता साहब मैं और मेरी सरकार कोई ड्रोन नहीं चला रही। कौन चला रहा है जी? ये चला रहा है शिया मलेशिया, जो इराक में है, ईरान का, यानी कि हिजबुल्लाह का छोटा भाई। मतलब नॉट एग्जैक्टली बट रेफरेंस के लिए, बड़ा भाई हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव है और छोटा भाई आपका इराक में एक्टिव। देखिए इराक की काफी आबादी शिया है, और इराक में अजीब सही विडंबना है कि जो इराक का तेल है उसका 60% इराक की सरकार कंट्रोल नहीं करती, 40% ही कंट्रोल करती है।
60% तेल वहां के पावरफुल मलेशियाज और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में। इनके एक बहुत बड़ा दुनिया का ब्लैक मार्केट तेल का इराक से चलता है। इवन अल्बानिया से लोग कुछ कुछ क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं। अल्बानिया आप जानते हैं माफिया का हेडक्वार्टर, तो अल्बानिया से भी इराक का तेल कंट्रोल होता है। और इन लोगों को हथियार चाहिए होते हैं और राजनीतिक संरक्षण चाहिए होता है, और इन लोगों को ही यूज किया जाता है एब्रल पे हमला करने के लिए। और इन लोगों की हूल दे रहा था रांची कि अगर तूने सेना अपनी भेजी ईरान के अंदर तो ये लोगों से मैं तेरे पे हमला करा। ये भी ईरान के प्रॉक्सीज है, जैसे हिजबुल्ला बड़ा प्रॉक्सी है, ये छोटा हिजबुल्ला मान लीजिए, नॉट एग्जैक्टली छोटा हिजबुल्ला। अब इराक का प्रधानमंत्री कह रहा है यार जो मेरे क्षेत्र में है वहां से तो कोई ड्रोन वोन नहीं आ रहा, पर जो मेरे क्षेत्र के बाहर है वहां से आ सकता है। अब यही सवाल इजराइल कर्ट्स को पूछा गया कि सर ऐसे ऐसे आ रहे हैं और इराक से ड्रोन आ रहे हैं, और वहां का प्रधानमंत्री तो कह रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उनसे कैसे निपटेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इजराइल को हर एक से निपटना आता है, नेतन्याहू को जरा आप ट्रंप से मिलने दीजिए, फिर हर एक से निपटा लिया जाए। तो यहाँ इजराइल कट्स कौन सा इशारा कर रहा है कि इजराइल को हर एक से निपटना था, ट्रंप को बस वहां नेतन्याहू से मिलने दो। और ट्रंप कौन और नेतन्याहू कौन सा राज ऐसा है कि जिसके लिए शायद 3 दिन का विंडो बनाया गया, 3 दिन का एयर पैसेज बनाया गया, मतलब नॉट टेक्निकली प्रैक्टिकली कि 3 दिन का सीज फायर किया गया। और 3 दिन के सीज फायर में तो भाई कुछ होने की अपेक्षा भी नहीं है, बट सीज फायर हो गया और बातें चल रही है आगे। इस सीज फायर की एक और डायमेंशन भी जिस पे हम रात को डिकोड में बात करने वाले, रात को 9 बजे भारत विचार प्लस पे आइएगा। तो मान के चलिए कि अगर IRGC सक्रिय नहीं है, अगर ईरान सक्रिय नहीं है, तो शिया मलेशियाज और ये मलेशियाज को सक्रिय कर देता है। इनकी लड़ाई जारी है, कहानी रुकी नहीं है। उसके बाद चलते हैं आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अब खबर आ रही है कि तैयब अर्दोगन सीरिया में बेस बना रहा है।